अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद रखता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं जो है रेशेदार हलीम की रेसिपी शेयर करूँगा। हलीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 से 5 किस्म की दालें लेनी चाहिए। मैंने ये दालें जो हैं भिगो के पहले रख ली थी। इसमें दाल माश, दाल मूंग, दाल मसर और 1 कप चावल के और दाल चना, इन सबको ये देखें मैंने भिगो लिया था और इसमें हल्दी मिक्स कर दी थी। ये 2 से ढाई घंटे भिगो के मैंने रखी थी। अब मैं एक बड़ा पतीला लूँगा जो कि मैंने ले चुका हूँ, चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें ये सब हम दालें जो है डालेंगे। पानी इसका जो है भिगोया हुआ पानी साथ में रखना है, पहले मैंने वॉश कर लिया था। और इसको हम जो है पानी को और दालों को जो है कढ़ाई में डाल के इसके नीचे मीडियम फ्लेम चला देंगे और 1 घंटे तक इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। दालों को अच्छे तरीके से पकाने के बाद जो पानी इसमें मुझे और ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देता हूँ। ढक्कन देने के बाद इसको हम जो है 40 से 45 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढाँप दिया है, ये भी कवर लगाएंगे तो सेम प्रेशर कुकर बन जाता है। उसमें मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया था। साथ मैंने फ्राई पैन में जो है घी गर्म किया है। घी गर्म में जो प्याज मैंने काटे थे वो प्याज डालेंगे। प्याज को हम जो है ना गोल्डन ब्राउन करेंगे और हलीम के लिए कुछ हम हलीम के ऊपर डालेंगे, कुछ हम हलीम के साथ अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसका फ्लेम कम कर देता हूँ और प्याजों को जो है ना मैं डार्क ब्राउन करके फिर आपसे मिलते हैं। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। इमरान हमीद व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन हलीम की रेसिपी। बहुत ही ईजी है और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। वीडियो पूरी देखा कीजिए, फिर आपको रेसिपी की समझ आएगी। देखिए जी, मेरे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और अभी जो मैं प्रेशर कुकर जो चूल्हे पर चढ़ाऊँगा, ठीक है, प्रेशर कुकर चढ़ा के इसमें रखेंगे स्टेन और जितने प्याज है इनको हम छान लेंगे। प्याज जो है वो ऑयल में से हम निकालेंगे, लेकिन ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह और हम इसको जो हिला देंगे, ये जो क्रिस्पी हो जाएंगे। और जी, ऑयल जो मैंने कुकर में डाला था उसमें मेरे पास जो है अभी ये लगभग जो 1 kg गोश्त है, हड्डी भी साथ में। ये गोश्त पूरा हम जो है ऑयल में डालेंगे। ठीक है, गोश्त मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको धो लिया था, उसमें से सब जो था अच्छे तरीके से उसकी सफाई कर ली थी। अब मैं गोश्त को जो है वो फ्राई करूँगा। जो गोश्त डाल दिया, हड्डी भी डाल दी है, नो प्रॉब्लम। और इस वक्त जो है मैंने 2 से ढाई चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी देर हम बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये अलहमदुलिल्लाह जी, गोश्त जो था मैंने 5 से 7 मिनट जो उसको बुनाई की है। अदरक लहसुन की भी बुनाई हो गया। इस टाइम जो आ गया है वो ड्राई मसाला जात डालने का टाइम है। ड्राई मसाला जात में हम जो है देखें 1 चम्मच हल्दी है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, कलवंजी है, नमक हस्बे जायका है, सूंड है, वाइट पेपर है, कश्मीरी लाल मिर्च है और दरदर मिर्च जो है, ये सब 1-1, 2-2 चम्मच है, ये सब जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको जो है ना इस तरह से अच्छे से इसकी भी बुनाई करेंगे। ठीक है, ये इसको अच्छे तरीके से मैं बुनाई करूँगा। गोश्त जो था मटन वो 1 kg है और इसकी जो है बुनाई के बाद आपको जो है नेक्स्ट इसमें अभी जो मैं इसमें जो है बुनाई करते करते जो है साथ ही जो मैंने 1 कप जो था दही, उसको मैंने जो मेल्ट करके रख लिया था, 1 कप जो है दही डालेंगे। ठीक है, दही का भी पानी खुश्क करेंगे। दही का पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। साथ जो मैंने दाल रखी हुई है, दालें जो है वो 30 मिनट तकरीबन हो चुका है, वो पक रही हैं। उसको अभी 20 मिनट और पकाएंगे। हलीम के लिए दालें बहुत अच्छी तरीके से गलनी चाहिए और गोश्त भी आपका जो है ना वो रेशेदार होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना। जब तक हमारा जो है गोश्त उसकी बुनाई होती है तब तक मैं खड़े मसालों को जो है ना वो ग्राइंड कर लेता हूँ। तेज़ पत्ता जाएगा जी, 2 मोटी इलायची, 3 छोटी इलायची, दालचीनी के कुछ टुकड़े और 5 से 6 लौंग, जायफल का टुकड़ा और सफ़ेद ज़ीरा, ये सब हम इसको पाउडर बना लेंगे। अलहमदुलिल्लाह देखें जी, दही और पानी जो है अच्छे तरीके से वो खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। मेरा जो गोश्त है उसकी बुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। इस वक्त थोड़ा सा जो मैंने मसाला वो ग्राइंड किया वो थोड़ा डालूंगा और इस वक्त जो है 1 लीटर जो पानी वो मैं इसमें शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी गया। ठीक है, पहले मैंने जो दालों में 2 लीटर पानी डाला, 1 लीटर इसमें 3 लीटर पानी होगा। टोटल 3 लीटर पानी है। 3 से 3.5 लीटर पानी जो है वो इस मेरे जो है हलीम के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि 1 किलो थोड़ा कम था गोश्त। अभी जो है इसको हम बंद कर देंगे, ऊपर इसका ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको हम जो है ना 40 मिनट के लिए जो है ना वो दालें बॉयल करने के रखी थी, वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। देखें, अब इसमें मेरे पास वो जो घोटना है ना वो नहीं है। इसका मैं दूसरा हल क्या करूँगा,
इसको मैं जो है हल्का सा ठंडा करने के बाद ये ग्राइंडर में डाल के हल्का हल्का ना झटके दिलाऊंगा थोड़े से। उससे क्या है, दालें जो थोड़ी बहुत उसमें कसर होगी ना दालों में, वैसे तो बिल्कुल ये देखिए चने की दाल बिल्कुल जो है ये देखिए मलाई बन चुकी है, लेकिन हल्की फुल्की कसर होगी वो जो है बिल्कुल एक जान हो जाएगी सब दालें। मैंने जो है सारा जो दालों का मिक्सचर था वो मैंने इस ग्राइंडर में डाल दिया। मैं इसको 2-3 झटकों से जो है ना वो मिक्स कराऊंगा। इसको मिक्स करेंगे और ये जो अच्छे तरीके से एक मिक्सचर बन जाएगा, बहुत अच्छा जो है ये घुल मिल जाएगा और हमारे हलीम को बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनाए जी। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह जो बना हुआ है, ये देखें लेसदार बिल्कुल। और उधर जो कुकर में मेरा जो गोश्त वो भी अभी बन रहा है, उसको जो रेशेदार करना है, रेशेदार में ये जो दालें सब मिक्स होंगी और हमारा जो है हलीम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रेशेदार जो हलीम तैयार हो जाएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी 40 से 45 मिनट के बाद मैंने जो अपना गोश्त अभी निकाला है, ये देखें असल में मैंने बोटियाँ छोटी करवा ली थी। ये देखें माशाल्लाह जी, ये देखें किस तरह जो है वो रेशेदार जो है गोश्त हमारा बन गया है। अब इसका पानी अलग करेंगे और इसको जो हम जो है चम्मच की मदद से गोश्त को जो है वो मैश करेंगे। गोश्त का पानी जो अलग कर लिया है, गोश्त को एक पतीले में डाल दिया है। ये देखें बोटी हमारी जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो रेशे वाली ये देखें बन गई है इस तरह। ये देखें हाथ से जो है बिल्कुल ये देखें रेशादार जो है बिल्कुल सॉफ्ट बोटी बन गई। फिर देखें घोटने की मदद से मैंने जो है ना पूरा अपना जो है गोश्त को जो है वो ऐसे रेशेदार बना लिया है। देखें बिल्कुल जो गोश्त है वो रेशा रेशा हो गया है। ये दिखा सकते हैं आपको, ये देखें बिल्कुल हलीम के लिए हमारा बिल्कुल जो है ना मटीरियल गोश्त जो है बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं और ऐसे जो है घोटने के साथ घोटना फेरूंगा इसमें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल घोटना फेर लिया है और वो रेशेदार जो है उसको गोश्त हो चुका है। इस वक्त जो मैंने पानी निकाला था अपना इसमें से वो मैं इसमें डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका असर है ना जितने भी रेसिपी का जो पूरा टेस्ट है वो इसी पानी में है, पानी को ज़्यादा नहीं करना। ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इसके नीचे हमने फ्लेम चला दी है और इस वक्त जो इसके साथ में जो मैंने दालें जो थी बॉइल किया था वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दालें इसमें ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से और इसको हम जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट बनाएंगे और हमारा हलीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज मज़ेदार और टेस्टी जो रेशम वाला जो हलीम है ना वो तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है देखें कितना लेसदार और रेशम जैसा जो है ना वो क्या कहते हैं कि हलीम बिल्कुल तैयार है। रेशा हलीम, ठीक है जी। जी देखिए रेशेदार हलीम देखें, इसमें कोई मैंने केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। इस वक्त जो मैंने वो जो ड्राई मसाला जात मैंने पीस के रखे थे वो सब इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा हमारा जो है ना मटन हलीम रेशेदार जो हलीम है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और इस वक्त जो थोड़े से प्याज थे मैं वो भी इसमें से डाल दूंगा, गार्निश के लिए भी रख रहे हैं। थोड़ा सा धनिया वो भी मैं ऐसे डाल दूंगा खूबसूरती के लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो हलीम है बहुत ही दलीम मटन हलीम बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। बहुत ही प्यारा मज़ेदार और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें ये देखें जी लेसदार, ठीक है ना। ये देखें जो रेशेदार और लेसदार हमारा हलीम जो है वो रेडी है, ठीक है। अभी मैं इसको सर्वाइव करूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। हर चीज़ जो है वो घर से है, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई इसमें और चीज़ नहीं है। सब चीज़ें जो हैं हमारे पास घर में मौजूद थी, उससे मैंने हलीम बनाया। सिर्फ गोश्त जो था 1 kg मटन का वो मैं बाज़ार से लाया था। बाकी दालें चावल और जो ड्राई मसाला जात खुश्क मसाला जात सब जो थे वो मेरे पास थे। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लजीज मज़ेदार हमारा हलीम जो है वो तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है मटन रेशेदार हलीम बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी प्यारी रंगत आई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना रेशेदार और मुलायम जो है हमारा हलीम रेडी है। ये देखें ठीक है। इसके ऊपर खूबसूरती के लिए हम थोड़ा सा प्याज जो है वो जो मैंने ब्राउन किया था वो डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे जो हलीम की जान है, दलीम की जान है। थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे इसमें और हल्का सा जो है इसके ऊपर हम लेमन डाल देंगे। ये लेमन इसके अंदर गिर गया, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा लेमन है। ये देखें ये लेमन डाला और हमारी डिश जो है बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही अच्छा और टेस्टी हमारा जो हलीम तैयार हो चुका है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें, मुंह में पानी आ रहा होगा। बनाइए और खाइए। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए।